स्वामी जी, प्राय सभी धर्म दर्शनों ने अविद्या, अज्ञान, राग, द्वेष, मोह, पुण्य, पाप, इन सब चीजों को जो है वो मुक्ति के मार्ग में बाधक बताया है। अगर एक शब्द में बात करूं तो अज्ञानता मुक्ति के मार्ग में बाधक है। यह बात व्यक्ति जानता भी है कि मुझे अज्ञानता से दूर रहना चाहिए, परंतु क्या है कि इस माया में लुप्त हो जाता है। ये संसार कहिए, प्रकृति कहिए, मन वचन काया का जितना भी फोर्स कहिए, उसके अंदर लुप्त हो जाता है। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ऐसा कोई नुस्खा, फॉर्मूला, सूत्र, प्रयोग आप बतावें कि हमको जो है अज्ञान को दूर करने के लिए, और अज्ञान दूर कैसे होता है ये भी थोड़ा बतावें, कि सतत जागृति बनी रहे, ऐसी कोई विधा बताइए। आपका बहुत उपकार होगा स्वामी जी। बहुत बड़ी बात है सिंपल, मगर हम न समझ सके हैं अभी तक धर्मों के या शास्त्रों के माध्यम से, क्योंकि शास्त्र तो सभी व्यक्तियों के लिए लिखा गया है, बाल मंदिर से लेकर पीएचडी तक के लिए। और धर्मगुरु भी इसी प्रकार की बात करेंगे। उनको भी सामान्य व्यक्ति से लेकर विचारक व्यक्तियों को संभालना है, तो इसलिए उनको भी अलग अलग स्टेप पे, लेवल पे बात करनी पड़ेगी। और जब आम आदमी जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये भी सही है, वो भी सही है, तो वो क्या समझेगा। बात ये है कि हम सत्संग में बार बार आध्यात्म विज्ञान के बारे में बताते हैं कि आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है सामाजिक और धार्मिक धर्म से, सामाजिक और धार्मिक सत्य से ऊपर। यानी जो सामाजिक और धार्मिक सत्य का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, विचारधारा है, उनमें सामाजिक जीवन अच्छा जिए एक विचारधारा है, धार्मिक जीवन अच्छा जिए एक विचारधारा है, उससे ऊपर ये आध्यात्म विज्ञान है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में कौन सा मार्ग चूज करना चाहते हैं। तीनों सही है, तीनों में से एक भी गलत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। आपको व्यवहार जीवन उत्तम बनाना है, आपको धार्मिक जीवन उत्तम बनाना है, या तो फिर आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ना है। और अगर आध्यात्म जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो सनातन सत्य को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अब जब धार्मिक सत्य की बात करोगे तो जो धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनका जो नीति नियम है, उनकी जो मान्यता और मर्यादा है, इनको फॉलो करना पड़ेगा। और जब सामाजिक सत्य की बात आती है तो समाज के अंदर मैं कैसे नीति और नियत अच्छी रखूं, मानवता रखूं, दूसरे को हेल्प करने की भावना रखूं, और किसी को भी मेरे मन वचन काया से दुख न हो, यही मेरा दृष्टिकोण होना चाहिए। मगर जब आध्यात्म की बात आती है, क्योंकि मानव धर्म और धार्मिक धर्म, मानव धर्म के अंदर मनुष्य सेंटर में है, धार्मिक धर्म के अंदर भगवान सेंटर में है, और आध्यात्म के अंदर कुदरत सेंटर में है। ये बात हमको पहले क्लियर समझनी पड़ेगी, गोल गोल नहीं चलेगा। और जब आध्यात्म की बात करते हैं तो उसमें सेंटर में आत्मा है। यहां जब सेंटर में आत्मा है, उसका मतलब यह है कि सामाजिक सत्य वो आपके लिए जरूरी नहीं है, गलत नहीं है, जरूरी नहीं है। धार्मिक सत्य आपके लिए जरूरी नहीं है। मैं जरूरी नहीं है वो शब्द बोलता हूं, इसका मतलब पुरुषार्थ के एंगल से जरूरी नहीं है, प्रकृति के एंगल से उदय कर्म में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो कुदरती रचना है तो भी कुदरती रचना है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान के अंदर जो सिंपल रास्ता बताया, आज तक लोग पजल में क्यों आए? क्योंकि धर्मगुरु कहेंगे तुम्हारी पहले विचार बदलो, ऐसे बुरा विचार नहीं करना चाहिए, तो हम विचारों के अंदर खो जाते हैं।
कैसे करके हम अपने विचारों को यानी मन को हम शुद्ध बनाए। फिर जब भाषा गलत निकल जाती है तो लोग कहेंगे तुम्हारी भाषा कैसी है, जो दूसरे को दुख लगता है, तुम्हारे भाषा से ही तो एक क्लेश होता है, तो तुम भाषा सुधारो। फिर वर्तन की बात आती है, किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो बोला तुम तुम्हारा वर्तन सुधारो, यानी पहले मन वचन काया को सुधारने की बात पहले आएगी। और हो सकता है हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास तो करती होगी कि मन वचन काया को सुधारूं मैं। सफलता कितनी मिलती है कितनी नहीं वो तो संजोग बताएंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में डायरेक्टली हम कंट्रोलर नहीं है। फिर भी प्रयास करते हैं, अच्छी बात है। हम जब धार्मिक बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो हम कहेंगे तुम ये भगवान को मानो, ये गुरु को मानो, ये मंदिर को मानो, ये मंत्र को मानो, फिर ये रिचुअल्स को फॉलो करो, ये संस्था को मानो, ये सब बातें बताएंगे और आप फॉलो करेंगे भी, मगर कंटिन्यूस तो फॉलो होगा ही नहीं। तो हो सकता है कभी हम भगवान को या मंदिर में जाना भूल जाते हैं या नहीं जा पाते हैं, गुरु को मिलना कभी भूल जाते हैं, रेगुलर सत्संग में नहीं जा सकते हैं, रेगुलर रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये सब होता है। और बाद में अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी सोच, अपना पूरा प्रयास उसमें लगा रहता है, कब मैं रेगुलरली मंदिर में जाऊँ, भगवान को मानूं, भगवान को याद करूं, कब मैं अपने गुरु को रेगुलर मिलूं, कब मैं सत्संग में रेगुलर जाऊं, कब मैं रिचुअल को रेगुलर फॉलो करूं। इसी में ही हमारा मन चला जाता है, यानी उस लेवल की वैल्यू हमारी हो जाती है पुरुषार्थ की, सामाजिक और धार्मिक। अभी आध्यात्म में क्या है? आध्यात्म का रास्ता एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नो पजल एंड नो कंफ्यूजन। अध्यात्म विज्ञान का सीधा साधा सिंपल प्रिंसिपल है, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, तुम्हारा मन वचन काया या दुनिया के कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया, वो कुदरती रचना है। उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, और इसीलिए उसमें आपको टच करने की, इन्वॉल्व होने की, सुधारने की, बदलने की, करेक्शन करने की कोई गुंजाइश आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। सो वहां आपको फोकस ही नहीं करना है। जो सामाजिक और धार्मिक में जो बात में फोकस लगाया था आपने कितने अवतारों से, या आध्यात्म में फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत। जब आप ऑपरेटर ही नहीं है तो हाउ यू कैन मैनेज इट बाय योर सेल्फ? इट इज कंपल्सरी। और दूसरी बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान ने आप शरीर हो ही नहीं, आप तो मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो। यानी शरीर आपका सब्जेक्ट नहीं है, भगवान आपका सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए धर्म भी आपका सब्जेक्ट नहीं है, आत्मा आपका सब्जेक्ट है। शुद्ध आत्मा वो आपका सब्जेक्ट है। और इसीलिए हम अपने जीवन में आध्यात्म में के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो ये पजल, टेंशन, करूं ना करूं, हुआ ना हुआ, फॉलो किया न किया, मिला न मिला, अच्छी प्रकृति, बुरी प्रकृति, अच्छे मन वचन काया, बुरे मन वचन काया, अच्छे संजोग, बुरे संजोग, ऐसा होता रहेगा, मगर पूरा पैकेज रहेगा, एक ही टाइटल, कुदरती रचना। तो फिर आपके जीवन में मन वचन काया की अवस्था वो पजल रूप में कैसी होगी? बताइए मेरे को, कैसे पजल होगा? जब प्रकृति को ही कुदरती रचना बोल दिया और उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, तो फिर वो तो आपका पजल है नहीं। और इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान के सिद्धांतों के माध्यम से आप मन वचन काया से आसानी से मुक्त रह सकते हैं। और यही अनुभवी पुरुष ने बताया, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो, एज धर्म नो मर्म।
એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ, बाकी कहिए केटलू कर विचार तो पाप। छूटे देहाध्यास, ये देहाध्यास ही तो छोड़ना है अगर मोक्ष में जाना है तो, देहाध्यास ही छोड़ना है। और हम सामाजिक और धार्मिक तौर से देहाध्यास से ही लगे हुए हैं, यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। और इसीलिए जब आपको देहाध्यास पक्का हो गया है सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से, तो फिर आपको मोक्ष की बात करनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ समाज में अच्छा व्यवहार करो मन वचन काया से, और धर्म को अच्छी तरह फॉलो करो बस, और पाप पुण्य का मार्ग चलता रहेगा, उसमें कोई मना भी नहीं करता है, उसी से तो पाप पुण्य बनते हैं। मगर आध्यात्म की बात जब आती है तो पाप पुण्य की बातें नहीं आती है। और इसीलिए हमको जब आध्यात्म विज्ञान की बात आती है तो रास्ता एकदम साफ है और सिंपल है। हमको प्रकृति में इन्वॉल्व ही नहीं होना है, हमारी या दुनिया की कोई भी व्यक्ति की। हमको प्रकृति को टच भी नहीं करना है, सुधारना नहीं है, बदलना नहीं है, इसको ऑब्जर्व भी नहीं करना है क्वालिटी के आधार से कि मैंने अच्छा किया, बुरा किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, कितने समय पहले किया, कितनी बार किया, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है। आफ्टर यू ट्राई टू नो द स्पिरिचुअल साइंस, जब आध्यात्म विज्ञान समझने की कोशिश करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान वो मन वचन काया से मुक्त रहने का सब्जेक्ट है, मन वचन काया को बदलने का, सुधारने का सब्जेक्ट नहीं है। मन वचन काया की अवस्था से मुक्त रहना है, यानी वो सही है गलत है वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। भूत और भविष्य आध्यात्म विज्ञान में नहीं रहेगा, जो भी है वर्तमान में रहो, क्योंकि आपको एक ही एंगल से देखना है कुदरती रचना। फिर मैं क्यों पास्ट में जाऊं, मैं क्यों फ्यूचर में जाऊं, मेरे को क्या पाना है, क्या करेक्शन करना है, क्या सुधार लाना है, क्या पाना है, ये क्या बचाना है, कुछ नहीं है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान समझने के बाद जीवन जीना हर व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। आंतरिक जीवन शांत, स्थिर और समाधान वाला हो जाता है। और इसीलिए राग द्वेष होने की संभावना खत्म हो जाती है। हम कहेंगे हम राग द्वेष नहीं करेंगे, हमको राग द्वेष नहीं करना चाहिए, मगर होता क्यों है? जब आप रिलेटिव सत्य को मानोगे, रिलेटिव सत्य को फॉलो करेंगे, कर्ता भाव और मालिकी भाव ही रहेगा आपको, और फिर कहोगे मेरे को राग द्वेष नहीं करना है, कैसे पॉसिबल है बताइए मेरे को? तो बात तो समझनी पड़ेगी ना। ऐसा मुंह पे बोलने से कि राग द्वेष नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी है। होता क्यों है वो आपकी दृष्टि का करेक्शन की बात है, ये क्रिया के करेक्शन की बात नहीं है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में और महान पुरुषों ने यही कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सो यू हैव टू करेक्ट योर विजन, नॉट स्पीच, थॉट एंड एक्शन। मगर आज तक हमने सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से प्रकृति यानी मन वचन काया को ही इंपॉर्टेंट दिया, और इसीलिए हमारे अंदर या तो शरीर का इंपॉर्टेंट रहा या तो भगवान का इंपॉर्टेंट रहा, और इसीलिए हम सनातन सत्य जान ही नहीं सके। जब आत्मा सेंटर में रहेगा, जब कुदरत सेंटर में रहेगा, तो धीरे धीरे आपको सनातन सत्य समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं मुक्ति का मार्ग बहुत सरल, सहज और सुगम है। अगर उसका दाता मिल जाए तो, उनके दाता यानी ये मार्ग को बताने वाला दुर्लभ होता है। मार्ग डिफिकल्ट नहीं है, बताने वाला मिलना वो दुर्लभ है। और इसीलिए आप सबको ये आध्यात्म विज्ञान मिलता है। मैं समझता हूँ आप सबका जीवन बहुत बहुत धर्ममय और मंगलमय रहे, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। आइए हम आध्यात्म विज्ञान को और आगे यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करें।